भी भाई अमान्य। कहाँ रही सब्सिडी, किसके अकाउंट में आ रही है? आज चल रही है, कर लो। कहाँ रही है सब्सिडी? सब्सिडी दिखाओ आप, पहले सब्सिडी दिखाओ। अरे इतने लोग खड़े हैं, बता देना अपने कार्यकर्ताओं को अगर पहुंचाती हो लोग खड़े हैं, डाल के पूछ लो योगी जी ने किसी को अगर राशन कीट पहुंचाई हो तो बता दो ना, पूछो इन लोगों से। हाँ, पहले बीजेपी ने समर्थन दिया हमें 50-50 सीटों पे भी दिया है। कुल 60 सीट आई थी उनकी, जब भी उन्होंने बीजेपी ने समर्थन दिया तो मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री मायावती बनी। साल 1992 में बाबरी मस्जिद हमारी शहीद की गई थी, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ओवैसी जी उस वक्त ना थे, हमारे मुसलमानों के रहनुमा, आज वो चुनाव आ गया 6 महीने के लिए यूपी में आ जाएंगे। इल्जाम लगा रहा है कि वैसे साहब बाबरी मस्जिद के टाइम पे कहाँ थे? वैसे साहब हर मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि जब मुजफ्फरनगर में मुसलमान धी बेटियों का साथ बलात्कार किया जा रहा था, सफाई में डांस हो रहा था, अखिलेश यादव डांस कर रहे थे, उनके वालिद साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस टाइम किसे याद आ रही थी ये बताइए? एक ओवैसी किस बात पे वोट मांगे? ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर सुनिए, अरे ओवैसी साहब ने कोई इनकी जो टीम है इनसे ये पूछो, जनता के लिए कोई धरना देते हैं, कोई उनका काम कराते हैं, गले में दुपट्टा डाल के वोट मांगो बस। सनराइज न्यूज़ की टीम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल में चौधरी सराय चौक पर। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है। बातचीत से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ वर्तमान में सांसद जो हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं और जो विधायक हैं वो भी समाजवादी पार्टी से हैं। इसके साथ ही यहाँ की जो विधानसभा सीट है वो लगातार 30 साल से समाजवादी के खाते में जाती रही है। तो ऐसे में यहाँ पे बीजेपी की कितने वोट हैं और बीजेपी का कितना वोट प्रतिशत है, हम जानने की लोगों से कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक किदवई है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कितने विकास कार्य किए हैं, क्या क्या काम किए? यहाँ पर आप जो ये रोड देख रहे हैं ना, जितने कार्य हैं विकास के सारे समाजवादी में हुए हैं। और जब समाजवादी की सरकार थी तो ये सिंगल लाइन होता था रोड, आज 4 लाइन है। संभल से मुरादाबाद और संभल से हसनपुर दिल्ली तक, इधर बहजोई, इधर चंदोसी, ये सारे विकास कार्य समाजवादी के ही टाइम में हुए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अक्षित अग्रवाल है। क्या लगता है इस बार यूनिवर्सिटी बन जाएगी या फिर भाई साहब ने अपनी बात पहले ही साफ कर दी है कि पहले कभी ये सिंगल लाइन थी समाजवादी के गवर्नमेंट में। सही, भाई साहब ने पहले फाइनल करी, आपके सामने ही है। 1 मिनट भाई साहब प्लीज। भाई साहब ने पहले ही फाइनल कर दिया, तो ये 4 लाइन तो योगी जी की गवर्नमेंट में ही आई, तो यूनिवर्सिटी भी योगी जी की गवर्नमेंट में आएगी। जाहिर सी बात है, जेन्युइन बात है। बात टाइम में प्लीज 4 लाइन हुआ समाजवादी। आपने खुद ही कबूला भाई, कैमरा आपके आगे चल रहा है। नहीं, कैमरा नहीं, झूठ को कोई सिद्ध कर सकते हो तो गलती आपके सामने चल रहा है, मैं कुछ थोड़ी ना कह रहा हूँ। चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, आप अपनी बात को पूरी करो। आप अपने 2 मिनट रहिए, हम भी आप योगी की बात बताएं ना। अरे हम तो किसी की बात नहीं बताएंगे, जनता के अधिकार की बात करेंगे, हम तो समाज की बात करेंगे, हम तो समाज की बात कर रहे हैं, हम तो राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। आप हमारे मानने, आप हमारे अपने हैं, हम आपके, आप हमारे। क्या लगता है विकास हुआ है नहीं हुआ है? विकास आप देख रहे हैं, गंगा बही है विकास की। आपने एक चीज़ देखी, योजनाओं पे देखिए, योजनाओं के आधार पकड़िए। विकास के नाम पे जनधन योजना चली, हमारी उज्ज्वला योजना चली। उज्ज्वला योजना का किसी ने फायदा नहीं लिया क्या? जनधन योजना का फायदा नहीं लिया? आयुष्मान योजना का फायदा नहीं लिया क्या किसी ने? जो आज वो योगी मोदी की सरकार को बुरा बता रहे, सरकार को बुरा बताने से पहले एक चीज पहले ये सोचे कि हर चीज के लिए कुछ बोलने से पहले कुछ उसके लिए सबूत भी निकाल के लाने पड़ते हैं। जब आपके पास सबूत नहीं है तो किस आधार पे बोल सकते हैं आप? उज्ज्वल योजना की हकीकत, उज्ज्वल योजना की हकीकत ये है, उज्ज्वल योजना की हकीकत ये है कि सिलेंडर पहले 300 रुपए का मिलता था, आज कितने का है? 1000 रुपए के आसपास। आज 1000 रुपए का है। तो ये हकीकत है, आप हमें ठगने का काम कर रहे हैं। और डीजल क्या रेट हुआ करता था और पेट्रोल क्या रेट हुआ करता था, आज आप रेट देखें, आज शतक लगा चुका है पेट्रोल, ठीक है ना, और डीजल भी। तो ये इनकी हकीकत है। मतलब ये मानते हैं कि योजनाएं आई है लेकिन महंगाई चरम पर। अब इनकी बात एक बात फाइनल, एक बात में खुद ही फंस चुके हैं भाई साहब। एक करके प्रवक्ता ही आप कर रहे हैं तो आप करिए, फिर आपको पूरा है ना। भाई साहब खुद अपनी बात में अपने आप फंस गए, फिर से अपनी बात में अपने आप फंस गए। भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? आप बहस देके बहस करके बस 2 मिनट बोलने तो दीजिए। सच्चाई साफ कर रहा हूँ तो बोलने नहीं दे रहा। चलो
अच्छा आप बोलो। अपनी आप सच्चाई बोलो, बता। आप बताओ। अरे मैं इनकी सच्चाई देखिए हाँ सर। तो आप इन्हें बोलने देखिए भाई साहब खुद फंस चुके हैं अपनी एक और उज्ज्वला अरे हमने फंसेंगे क्यों? फंसेंगे तो हम जरूर ना, हम मुसलमान एक हैं। मिनट, आप फंसने का काम तो हमारा है। हम हमने मुसलमान जातिवाद हैं। की बात ही नहीं करी है। ऐसा हम जातिवाद की हम बात कर रहे हैं ना, हम आप हमारे आपने भाई कहा हैं। आप फंस चुके। नहीं आप हमें तो फांसने का आपकी काम बात करते कर रहे हो। हैं। आपकी बात भाई आपने साहब का फांसने का जवाब काम किया। आपके जवाब अरे का हम सवाल का मुसलमान अर्थ हैं, कर रहे इसलिए नहीं हम फंसते हम चले आपके आएंगे, जवाब का फंसते सवाल का रहेंगे। अर्थ कर रहे हैं। आप अपनी बात आपने कहा फंसने की बात करी, बात नहीं, योजना की बात नहीं हो रही। आपने कहा फांसने मुद्दों की पे बात। बात करें। मुद्दे की बात कोई तो बात चल रही है। अरे यार चलो बात देखो कीजिए। बात चली उज्ज्वला योजना की तो भाई साहब कहते हैं महंगाई बढ़ गई उज्ज्वला योजना में। अरे यार उज्ज्वला योजना क्या योजना को अर्थ तो निकालो। योजना का हिंदी में अर्थ होता है हमने कोई कार्यक्रम करा, कोई चीज दी, किसी को दी, तो उज्ज्वला योजना तो फ्री में चली ना उज्ज्वला योजना से। और ये कह रहे हैं सिलेंडर पे रेट बढ़ा, सिलेंडर पे सब्सिडी भी तो दी। किसने दी? किसी और ने दी? मोदी योगी ने तो दी। खाली की बात ये उज्ज्वला योजना को पकड़ लिया। और बात मैं आम आदमी हूँ मेरा भाई। मैं भी भाई आम आदमी हूँ। कहाँ रही सब्सिडी? किसके अकाउंट में आ रही? बात चल रही है कर लो। कहाँ आ रही है सब्सिडी? सब्सिडी दिखाओ आप मैंने सब्सिडी दिखाओ। 950 का मेरा भाई सिलेंडर आ रही है। उज्ज्वला योजना जो बनाई इन्होंने काय के लिए बनाई? गरीबों के लिए। कहाँ से भरेगा? कहाँ से भरेगी गैस? कहाँ से भरवावे गैस? आदमी के बताओ पैसा कहाँ से ला रहा है? आप उज्ज्वला योजना चला रहा है यार, वो मुद्दों की बात कर रहा है। अच्छा बात बताओ, बात योजना बर्बाद की- कर दिया देश को। अखिलेश यादव ने भी कोई योजना चलाई जैसे लैपटॉप भी है। किसानों की कर लेते हैं। सुनो, जी, हाँ, किसानों की बात बहुत ज्यादा करिए। परेशान जी, है। हम किसानों की बात करें। अरे किसान हमें यार, हम अब किसान परेशान है कि बहुत ज्यादा गाय जो है उससे बहुत ज्यादा परेशान है, पूरी की पूरी फसल वो चट कर जाती है। भैया ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आपने किसान के बारे में बात करी। ये हिंदुस्तान जो है 80% किसानों का देश है और कृषि देश है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पहला एक ऐसा आंदोलन है जो 9 महीने से किसानों का चल लिया है, लेकिन सरकार इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसान आज इस पोजीशन में आ चुका है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई घाटे का सौदा है तो इस सरकार ने खेती कर दी। क्या लगता है गायों का ये जो जितने किसान हैं परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए किसान मैं सम्मान करता हूँ किसान का। किसान हमारे लिए अन्नदाता है, सही। हम हाथ जोड़ के इन्हें बारम्बार प्रणाम करते हैं। हजारों लाखों करोड़ों किसानों को हम बारम्बार प्रणाम करते हैं। कभी भी कोई भी सरकार आई, आप चाहे समाजवादी ले लीजिए, चाहे बसपा ले लीजिए, चाहे कांग्रेस ले लीजिए, कोई सी भी अन्य विपक्षी दल आया, कोई भी आज तक जिसने भी शासित करा है, हर बार किसान का ही मुद्दा उठा है। कोई और मुद्दे भी होते हैं, हर बार के एक ही चीज़ का क्यों उठाया जाता है? क्या किसान हर चीज़ में ही डंडा लेके अरे चुप जाओ, मुझे पूरा सवाल आप बोले यहाँ भैया वो मेरे भाई बात और चल रही है पर मैं तो अरे भैया अपनी बात अरे कीजिए। यार, इनके पहले अरे सर ये क्या बात हो गई आपने? अरे भाई आप सब जब हिंदुस्तान के अंदर एक मिनट जब हिंदुस्तान के अंदर सरकार आई थी बीजेपी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहली मीटिंग में और सबसे पहला अगर मेरे कलम से कोई काम होगा तो वो किसानों की कर्ज माफ़ी का होगा। बल्कि किसानों की कर्ज माफ़ी तो नहीं हुई, किसानों को और कर्ज में बांधने का काम करा। आज कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो लागत से पैदा होने के बाद उसे किसान को उसकी लागत मिल जाए। तो इस बार जनता का मूड क्या है संभल में? जहाँ संभल के अंदर तो जनता का मूड, संभल नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर ही ये मूड है कि भाजपा का सफाया होना तय है। क्योंकि ये सरकार जो आई थी एक जुमलों की बौछार करी थी इन्होंने। अगर कोई ऐसा नेता है जिसने ऐलान करा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने ऐलान करा कि हम हर गरीब परिवार को सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और अगर इन्होंने काम करा तो बिजली महंगी करी है और उसके बाद ऊपर से चेक इन करा, और वो चेक इन करा कि अगर रिक्शा ये कह रहे हैं कि बिजली सबसे ज्यादा महंगी हो गई उत्तर प्रदेश में। भैया खुद ही बता रहे हैं कि चेकिंग करा, क्या पहले चोरी करवा रहे थे अखिलेश यादव जी? मैं तो माननीय अखिलेश यादव जी वो बहुत विकास पुरुष बता रहे हैं भाई साहब, तो मतलब चोरी के दम पे करवा रहे थे? क्या चोरी करवा रहे थे पहले? अच्छा अरे यार भैया कह रहे हैं कि यूपी में महंगी बिजली है। मैं भैया की बात को, भाई साहब की बात को एग्री करता हूँ हर चीज़ को भाई साहब की, सही। तो पहले तो बनाने वाले तो पहले अखिलेश यादव ही थे ये रूल। क्या बीजेपी ने आते बैठ के रूल बना दिया या भाजपा ही सारे काम करती है हर चीज़ में? पहले तो भाजपा के ही रूल थे क्या? पहले तो समाजवादी के रूल थे। एक बात बताइए, जो शासन कभी पुलिस प्रशासन पे शासन करता था तो वो कौन था? समाजवादी था, है ना? आज भाजपा है तो भाजपा अपनी तरह से शासन कर रहा है। गुंडों को भी खत्म कर दिया। कहते हैं आप गुंडे नहीं खत्म करें, मैं कह रहा हूँ गुंडे खत्म हो गए। आप देख रहे हो आज की डेट में महिला सुरक्षा बहुत अच्छी हो गई है। हर दे महिला सुरक्षा इतनी अच्छी हुई है, अभी ब्लॉक प्रमुख
ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ है, आपने देखा एक औरत को बिल्कुल उसकी साड़ी उतार ली गई बीच चौराहे पे। तो ये चीज आपने देखी, महिला सुरक्षा, ये महिला सुरक्षा की है और इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। आप देख रहे हैं इतना गुंडा राज, बिल्कुल गुंडा राज तो समाजवादी पार्टी नहीं, बीजेपी की सरकार में यही तो बात है। बिल्कुल किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे पूरी यूपी के अंदर कहीं भी प्रशासन सुनने के लिए तैयार है नहीं है बिल्कुल भी। जो चल रहा है बीजेपी का, योगी जी का, जो योगी जी कहेंगे वही होगा। तो शासन व्यवस्था योगी सरकार के ही हाथ में है, पुलिस के हाथ में पूरा इंचार्ज दे दिया। और तुमने बात कही अभी उनकी, क्या नाम है, हमारे जो ओवैसी जी हैं, जब बाबरी मस्जिद जब सब 1992 में जब वो शहीद हुई थी हमारी, तो योगी जी कहाँ थे जब? और हमारे सुनो, समाजवादी बताइए जी, कितना काम किया? काम इतना किया, संभल विधानसभा के अंदर ये पूछे इनसे कि जो हमारे भाई साहब बात कर रहे हैं कि कितनी विधानसभा के अंदर कितने गांव में, जिस गांव में हमसे पैदल नहीं चला जाता था, मोटरसाइकिल नहीं चलती थी, हम लोग बाइक से जाते हैं और बड़ी गाड़ियों फोर व्हीलर से जाते हैं। हमारा माल जो है सब ट्रैक्टरों से और ट्राली से निकल के खेत पे बिकता है। उन्होंने इतना व्यवस्था एकदम लचर पचर थी, किसी विधायक ने हाल तक नहीं पूछा। भाई साहब हमारा विधायक जी ने सब कुछ किया, लेकिन योगी जी के साथ क्या करते हैं हम, योगी जी से नहीं समझे ना। कोरोना काल में यहाँ का आप रिजल्ट उठा के देखेंगे ना, विधायक पुत्र ने खुद राशन किटें, लोगों को दवाइयाँ दिलाने का काम विधायक पुत्र ने किया है, यहाँ पे विधायक जी ने किया है। और दूसरी बीजेपी के जितने भी स्वास्थ्य व्यवस्था थी ना, खराब रही बिल्कुल। बताइए, इलाज नहीं मिल पाया, लोग खत्म हो गए। किट पहुँचाई है बीजेपी के नेताओं का कहना कि हर बूथ लेवल पर उन्होंने राशन की किट पहुंचाई। अरे इतने लोग खड़े हैं, बता देना अपने कार्यकर्ताओं को अगर पहुंचाती हो लोग खड़े डाल के पूछ लो, योगी जी ने किसी को अगर राशन किट पहुंचाई हो तो बता दो ना, पूछो इन लोगों से। एक भी कितने लोग यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, किसी से एक से पूछेंगे राशन किट मिली, कितना हम ये कहना चाहते हैं, ये सुनिए, सरकार ना तो किसान की है ना मजदूर की है। उन्होंने वादा करा था नौकरियां देने का, इनसे भाई साहब से पूछ लो कितनी नौकरियां दे दी उन्होंने वादा करा था किसानों को कर्ज मुक्ति है, किसानों को कर्ज माफ हो गया। चलो और भी लोगों से बातचीत करना। नाम है आपका? जी भैया, क्या नाम है आपका? आप आगे आ जाइए साइड कैमरे में। जी जी, क्या नाम है आपका? शान आलम। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? समाजवादी पार्टी की सरकार आने। योगी सरकार का कामकाज आपको पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर ना गड्ढा मुफ्त है ना गुंडा मुफ्त है, ये दोनों चीजें बरकरार हैं और चल रही हैं। आप कहीं भी देख लो, कहीं भी समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगते रहे अक्सर कि भू माफिया और गुंडा राज सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में होता है। देखो, कहने को क्या है, हम किसी को रोक नहीं सकते, कोई भी कुछ भी कह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल समाजवादी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में आएगी। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको केंद्र में? मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सब बेकार है नारे, ये किसी काम के नारे कोई है, कुछ नहीं है। केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है हर प्रदेश में। देख लो आप, कोई सा प्रदेश बचा हुआ नहीं है, पूरा देश कहीं कुछ नहीं है, कोई शांति भी नहीं है ऐसी जैसी होनी चाहिए। और ना कोई डेवलपमेंट ऐसा है जो कोई बता दे, बच्चा बता देगा, 5 साल का भी बच्चा जब वो चलता है गड्ढों में गिरता है, उसको पता है किसकी सरकार है, गड्ढे में गिरते ही पता चल जाता। चलो और भी कुछ लोगों से इधर हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं वो। क्या नाम है आपका? अच्छा, जी सर, क्या नाम है? सरकार बीएसपी की आएगी इस बार। अच्छा, बहुमत किसी का आ नहीं रहा, पूरा बहुमत नहीं आ रहा किसी का भी, चाहे योगी हो, अखिलेश हो, चाहे बहन जी हो, तो पूरा समर्थन किसी का नहीं आ रहा। मायावती गठबंधन करेंगी? हाँ, गठबंधन करेंगी, वो पहले अपने चुनाव लड़ेंगी, 50 सीटें भी वो आएंगी तो मुख्यमंत्री वो बनेंगी। अच्छा, हाँ, कैसे बन जाएंगे? वो ऐसे बनेंगी क्या, बीजेपी की 150 सीटें आएंगी। बीजेपी की 150? हाँ। अच्छा, अखिलेश जी की भी, इनकी 150 पे भी बढ़ लेंगे। 150 उसकी और 50 इसकी, 200 और बाकी 200 में कौन आ रहा? 200 में बाकी वो वैसी है, कांग्रेस है, समाजवादी है। अच्छा, हाँ, तो बाकी समाजवादी पार्टी, समाजवादी बीजेपी को समर्थन नहीं देगी, नहीं लेगी। हमारी पार्टी किसी को समर्थन दे भी सकती है और ले भी सकती है। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री फिर मायावती जी बनेंगी मुख्यमंत्री? जो इतनी ज्यादा सीटों के साथ गठबंधन करेगा वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़ देगा? हाँ, पहले बीजेपी ने समर्थन दिया हमें, 50 सीटों पे भी दिया है, तो कुल 60 सीट आई थी उनकी, जब भी उन्होंने बीजेपी ने समर्थन दिया तो मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री मायावती बनी। अच्छा, मायावती बनेंगी? हाँ, कितनी भी सीट दिया है मुख्यमंत्री मायावती बनेंगी इस बार, दावा है हमारा। मायावती ने ऐसा क्या किया लोगों को? ऐसा क्या उनके, ना ही तो झगड़े, गुंडागर्दी, ना कहीं दंगे फसाद, कहीं कुछ नहीं होता उस सरकार में।
समाजवादी में, बीजेपी में सारे काम होते हैं ये। अच्छा, कोरोना काल में बाकी पार्टियां एक्टिव थी लगभग, हाँ। लेकिन बीएसपी कहीं नजर ही नहीं आई जमीन पर। बीएसपी अभी चुपचाप पड़ी है, जिस दिन आप हल्ला करेगी वो लोग देखेंगे। अच्छा, हाँ, बीजेपी ने पंडितों को, सुनो, बीजेपी ने पंडितों को इतना मारा है, काउंटर बीजेपी ने पंडित इतने कर दिए हैं कि कोई पूरब में देखो जाके, लखनऊ से बनारस तक इतने पंडित हैं कि पहले भी 30 सीटें पंडितों की मायावती सरकार में आई हैं, और इस बार कम से कम 50 टिकट पंडितों को दिए जाएंगे। पार्टी धरातल पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं दिख रही, उसका तो नाम ही खत्म हो गया। नाम खत्म नहीं हुआ, ये आप लोगों को लग रहा है अभी टाइम तो आने दो, समय आने दो। अभी एक दो लोग बोले हैं तो बीएसपी का भी एक डीएम को जो कहा बीएसपी का वो जेल में डाल दिया गया। ये समझे कि अभी सरकार बीजेपी की है ना, अभी सरकार बीजेपी की है, अभी टाइम पूरा होने तो दो। टाइम पूरा होने वाला है, हाँ, समय नहीं बचा है, अभी टाइम है, समय है, 6 महीने बाद में बीएसपी जमीन। हाँ, अभी डर रही है कोई जेल डालते हैं, कुछ करते हैं। बीजेपी वालों की गुंडाई चल रही है ना सब जगह। हाँ, डर रही है हाँ, बीजेपी से। हाँ, ऐसे डर में कैसे सरकार बनाएंगे? सरकार बन जाएगी, ऐसे बनेगी, ऐसे कैसे? ऐसे वोटों से बनेगी और विधायकों से बनेगी। हाँ, जनता को समझा तो रहे कि यही बीजेपी जो है ना, बीजेपी समर्थन देगी। अच्छा साहब, हमारे सही कह रहे हैं कि बहन जी डर रही हैं, और डर की वजह से वो बाहर नहीं निकली। जी जी, अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई लड़ने वाला है ना बीजेपी से, तो वो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं। रोडों पर जो पड़े, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो इस कोरोना काल के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोरोना से लड़े और जनता के बीच हर गांव का, हर शहर का दौरा करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने करा। मायावती पर आरोप लग रहा है डर से बाहर ही नहीं निकल रही है। कोरोना के डर से ना निकली या योगी जी के डर से ना निकल रही? बताओ आप। अरे कोरोना के डर से सभी लोग ना निकल रहे, कोरोना डर से तो। अरे वो मुख्यमंत्री रह चुकी है, एक बार मुख्यमंत्री रही है, ये बताइए ना। निकल के आएंगे, अब टाइम तो आने दो, समय तो आने दो। मीटिंगें उनकी उनकी मीटिंगें चल रही हैं, हर जिले में मीटिंगें चल रही हैं, नीचे स्तर में मीटिंगें चल रही हैं, उनकी मीटिंगें चल रही हैं। मोदी जी का है, मोदी जी का है, किस वजह से नहीं निकल रहे हैं? आज आपने यहाँ पे सर्वे करा नहीं, आज बच्चा क्यों बोल रहा? अखिलेश यादव को आपने देखा, सब अखिलेश यादव को इसलिए याद कर रहा है कि वो आज भी जमीन पे संघर्ष कर रहा है। और एक समाजवादी पार्टी ऐसी है जो मानिए हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव ने संघर्ष करके उसे खड़ा करा। क्या जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जातिवाद और हिंदू मुस्लिम में बांटकर बीजेपी सत्ता में आई, अभी आपने आरोप लगाया थोड़ी देर पहले, तो क्या वो बीजेपी दांव पे इस बार नहीं खेलेगी? अरे वो जिस तरीके से पिछली बार की समाजवादी पार्टी हार गई, क्या इस बार भी नहीं वो? अब जो है जनता जान चुकी, चुनाव होगा मुद्दों पे, चुनाव होगा मेरे भाई। और अरे सुनिए, चुनाव होगा, चुनाव जो होगा मुद्दों पे होगा। पेट्रोल का वादा करा था तो वैसी सीटें सब गिरा देंगे। जब हमारी जब सन 1992 में बाबरी मस्जिद हमारी शहीद की गई थी, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ओवैसी जी उस वक्त ना थे, हमारे मुसलमानों के रहनुमा, आज वो चुनाव आ गया, 6 महीने के लिए यूपी में आ जाएंगे। भैया वो कहाँ थे, हम ये पूछना चाह रहे हैं भाई साहब से, हमें ये बताएं ना। वो अब ओवैसी जी ये बताएं, बात करो, मैं जवाब देता हूं। मुलायम सिंह यादव पर हिंदुओं पर गोली चलवाने के आरोप भी तो लगे थे। भाई साहब वो लगे थे, लेकिन उन्होंने सुरक्षा उनकी थी। वैसी का इल्जाम के बारे में मुझसे बात करो। ये इल्जाम लगा रहा है कि वैसी साहब बाबरी मस्जिद के टाइम पे कहाँ थे? वैसी साहब हर मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि जब मुजफ्फरनगर में मुसलमान धी बेटियों का साथ बलात्कार किया जा रहा था, सफाई में डांस हो रहा था, अखिलेश यादव डांस कर रहे थे, उनके वालिद साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस टाइम किसे याद आ रही थी? ये बताइए। समाजवादी की सरकार थी, जब तो वैसे साहब भी नहीं आए थे। बात करते हैं विकास की, अगर अखिलेश यादव ने इतना विकास किया होता तो फिर वो क्यों हारे 17 में? मुझे ये बताइए। साहब 17 में यूं हारे, और वैसे साहब ने क्या ठेका ले रखा है क्या? आवाज उठाने का ठेका वैसे साहब ने ले रखा है। और जब वोट की बात आती है तो वैसे साहब बीजेपी की बेटी में वैसे साहब के लिए कुछ करो। आजम खान, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, मुसलमानों के रहनुमा जो है आजम खान है। आजम खान जब जेल के अंदर है, ये जो भाई साहब बोल रहा है ना, तो ये अभी तो भाई साहब उसके बीजेपी के बैनर के नीचे ना 5 किलो गेहूं बांट रहे थे। इनके तो जिगारी मत करो। ये मेरे ऊपर आरोप लगा। पहले मेरी बात सुनो, मैं इस बात का, मोहम्मद अली भाई ने मेरी और रही बात सुनिए, और भैया सुनिए, और रही ओवैसी जी की बात, जो उन्होंने वहाँ करा था ना, कहाँ बिहार के अंदर 6 सीटें जीती थी, वहाँ से मुसलमान सारा हिंदुस्तान का जाग गया। जो बंगाल में हुआ ना उनके साथ में,
जो बंगाल में उससे भी बुरा हाल उत्तर प्रदेश के अंदर वो होने तो वाला वक्त बताएगा। और आप ये चीज पहला इल्जाम मोहम्मद अली भाई का, मैं इल्जाम क्लियर करता हूँ। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, मेरे दिल की बात कही। मैं कहना चाहता हूँ DSP का। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक इल्जाम मोहम्मद अली भाई का, मोहम्मद अली भाई का। एक मिनट, अरे मेरी बात, मैं गेहूं, एक मिनट मेरी बात सुनो। आप, मैं सैबकस राय का रहने वाला हूँ, आप सैबकस राय चलो मेरे साथ, रुको एक मिनट मेरी बात। वहाँ पे अगर कोई अधिकारी आ रहा है और अधिकारी को सुनने के लिए अगर हम खड़े हैं, तो आप मुझे ये बताइए, हम बीजेपी की बी टीम हो गए? नहीं। क्या पुलिस जो होती है, अधिकारी होती है, वो बीजेपी की बी टीम हो? हम अगर वहाँ से गल्ला लेते हैं और वहाँ जाकर अगर हम बैठ गए, किसी ने अगर हमारा फोटो फेसबुक पे डाल दिया, तो इसमें हमारा क्या गुनाह है? वो तो हमें फेमस करना, वो झूठ था, वो झूठ। हमारे कायदे मिल्लत आजम खां मुसलमानों के हमदर्द हमारे लिए यूनिवर्सिटी बनाते हैं, ठीक, और मुसलमानों के हक के लिए बोलते हैं, तो उनको डाल दिया जाता है जेल में। लेकिन ये इतना उल्टा सीधा माननीय प्रधानमंत्री के लिए भी बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए भी बोलते हैं, लेकिन ये खुला छोड़ा जा रहा। तो कहीं ना कहीं इनका पैक्ट है बीजेपी से, ये बीजेपी की बी टीम है, और नहीं तो ये भी जेल में ही होते। मानोगे? नहीं, जेल में तो अभी तक आप भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कायदे मिल्लत आजम खां, कायदे मिल्लत आजम खां समाजवादी पार्टी के हर वर्कर पे, कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लग रहे हैं। और सुनिए, संजय सिंह थे, अभी उन्होंने आवाज उठाई थी चंदा चोरी की, 15 मुकदमे लिख गए उन पे। एक ओवैसी, एक किस बात पे वोट मांगेंगे ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर? सुनिए, अरे ओवैसी साहब ने, कोई इनकी जो टीम है, इनसे ये पूछो, जनता के लिए कोई धरना देते हैं, कोई उनका काम कराते हैं, गले में रुपट्टा डाल के वोट मांगोगे बस? ये तो वक्त बताएगा कि हम जनता के बीच में रहते हैं या नहीं रहते हैं, ठीक है। संबल के लिए समाजवादी ने पता कितना किया है? आज तक रोडवेज प्राइवेट है, डिग्री कॉलेज नहीं है, आज तक मेट्रो नहीं है, यहाँ के लिए ट्रेन नहीं है, नहीं भाई साहब प्राइवेट है। और रोडवेज संबल जाते में, गजरौला पहुँचते में गाड़ियाँ खत्म हो जा करती थी, आज बीजेपी की सरकार में रोड पड़ी है। अरे सुनिए भाई, अरे सुनो, अरे एक सवाल सुनो यार, अरे एक मिनट सुनो, अरे भाई मैं एक सवाल लो। इन्होंने कहा कि संबल के अंदर लोगों से हमने बातचीत की, और बातचीत में हमें पता चला यहाँ से समाजवादी पार्टी ही सरकार बनाने वाली है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि यहाँ से कौन सत्ता में आ रहा है, यहाँ की जनता किसी सत्ता पर बिठाएगी, किसे नहीं। कैमरामैन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज, संभल।